कुछ चिंतन करते हैं वेद मंत्रों का। वो चैप्टर था 7वां चैप्टर यानी 8वां, जिसमें आपने ईश्वर के बारे में सुना कि ईश्वर किसको कहते हैं। मंत्रों में ये भी आया था ना कि पूरा ब्रह्मांड जिस पे टिका होता है, सारा संसार इसको थाम के रखने वाला, इसका जो आधार है, बेस नींवें होती है ना, बेस, तो उसका आधार जो है, बेस जो है ना, परमेश्वर। हम परमेश्वर को पूजा अच्छी तरह से नहीं करते ना, तो घरों में लड़ाइयाँ होती है, परेशानियाँ होती है। अब देखो, श्री राम, माता सीता, कृष्णराज हुए, उनकी गर्म पत्नी हुई है, पांडवों भी हुए हैं, एक दो ने करोड़ों मर्दों होके चले गए। पीछे सबके घर में वेद थी, विद्या थी। उस वक्त छपे हुए वेद भी नहीं थे उनके पास तो, और ओरिजिनल बस मुंह जुबानी याद करते थे। ऋषि मुनि उन्हें समझाते थे। देखो, जो यज्ञ से थोड़ा बहुत भी दूर है तो भगवान तो कह रहा है ना, कभी मैं उसको सजा देता हूँ तो दुख उठाता। यज्ञ सुख शांति, ये दीर्घायु। हम कमाते हैं सब बच्चों के लिए भी कमाते हैं, अपना पेट भी भरते हैं और चाहते हैं अच्छा ये सब करके ना, फिर बाद में ये भी कहते हैं हमें सुख शांति चाहिए। भूख तो आपने मिटा ली, मेहनत की कमाई करी, पैसा कमाया, अपने भोजन से, फल फ्रूट से भूख तो हटा दिया आपने। ये भूख थी शरीर की, शरीर को आपने खिला दिया। लेकिन आप तो जीवात्मा हो, आप तो भूखी हो, क्योंकि आप रोटी नहीं खाते हो, पानी नहीं पीते हो, ये शरीर करता है। आपको तो सिर्फ वेद सुनना, ये आपका भोजन है। आहुतियां डालना, ये भोजन है। ये ब्रह्म औदनम, और वो क्या है, पंच औदनम। ये वेद यही कह रहा है ना वेद। तो पंच औदनम तो आपने खा पी के ठीक कर लिया, ब्रह्म औदनम कहाँ गया फिर? असल में तो ब्रह्म औदनम की जरूरत है। ब्रह्म औदनम में वेद सुनना। अभी जो सुन रहे हो ये जीवात्मा का भोजन है। अंदर आपके शरीर में आप जीवात्मा हो। अब आपको शांति, अभी आपको लड़ाई झगड़ा दंगा फिर कोई परवाह नहीं, भूले बैठे हो सब। ब्रह्म औदनम की भूख है। जिसको नहीं है भूख, वो गलत है, सजा देता है भगवान। तो ब्रह्मोपनम की भूख है, आप ब्रह्मोपनम ले रहे हैं, आप शांत चित्त हैं, कोई परेशानी नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई कुछ। तो जब आप पंचौदनम मतलब भोजन इत्यादि से शरीर की रक्षा करोगे, ब्रह्मोपनम यानी वेद सुनकर उस पर चल करके अपने आप को भोजन कराओगे, तो सभी तो सुख और शांति आएगी। आप आशीर्वाद मांगते हैं ना, सभी दुनिया मांगती है। मांगने के लिए भगवान ने आचार्यों को भेजा कि आप आचार्य से आशीर्वाद मांगो, आचार्य से ज्ञान लो। मैं नहीं दे सकता, ये तो भगवान की बात है। तो हम ये आचार्य के पास जाकर ब्रह्मोपनम, जब ये वेद ज्ञान सुनते हैं और आहुतियां डालते हैं, ये आपका पंच औदनम, ये आपने अपने आप को खिलाया है, अपने आप में शांति आई। और जो खाना पीना, धन कमाना, संतान प्राप्त करना, ये पुण्य है। लेकिन इसके करने से इंसान तरता नहीं है, सुख शांति नहीं आएगी। क्योंकि स्पष्ट है कि आप लोग, हम लोग अगर ज्ञान नहीं जानते वेद का, तो हम तो अपने पेट भरे जा रहे हैं, हमें भूख लगती है, खाना खाया जा रहे हैं, जल्दी खाना दो, ये तो शरीर को ठीक कर रहे हैं, और यही गुनाह है।
यही इंसानों से गुना हुआ। भगवान ने कहा मैंने ब्रह्मोदनम भी तो कहा है वेद, वो आप देखो ना, दुनिया आपको मैं नहीं कह रहा कुछ भी, क्योंकि आप तो वेद सुनते हो सब। मैं तो दुनिया को यहाँ से बोलता हूँ, आपको ज्ञान देता हूँ, दुनिया को भी ज्ञान देता हूँ। ब्रॉडकास्ट से जा रहा है, किताबें लिखी उनसे जा रहा है ज्ञान दुनिया को। तो ब्रह्मोदनम भी आपका बहुत बहुत जरूरी नहीं है इसी के लिए पैदा हुए, खाने के लिए तो हम पैदा हुए नहीं है। कोई बता सकता है इसका आंसर के लिए हम खाने के लिए पैदा नहीं हुए? बताओ बेटा, ध्यान लगाओ, हम खाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। देखो हम जीवात्मा, हम खाना नहीं खाते। अभी तो बता के आता था, तो पता नहीं कब से बताता आ रहा हूँ, वर्षों से। आपको भोजन नहीं चाहिए। जीवात्मा है, अजर अमर अविनाशी है, आपको कोई मार नहीं सकता। आपके अंदर ये ईश्वर का एक ये गुण भी है, अजर अमर अविनाशी, कभी नहीं मरती जीवात्मा, हमेशा रहती, पर बंधन में रहती है, जबकि भगवान बंधन में नहीं है। बंधन में रहती है तो इसके ऊपर शरीर की चादर उड़ा के रखता परमात्मा, ये उसका बंधन है। कभी नर के रूप में, कभी नारी के रूप में, कभी पशु पक्षी के रूप में, कीड़े मकोड़ कर्म अनुसार। तो जीवात्मा भोजन नहीं करती है, क्योंकि वो तो अगर हमारा विनाशी तत्व है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म। इन दिखती नहीं है जीवात्मा। जैसे भी किसी की जीवात्मा निकल रही हो ना, तो कोई कह के जी मैं देख लूंगा भी निकल रही है, नहीं दिखेगी। एक बहुत बड़े, मैं तो उसको मूर्ख ही कहूंगा, वैज्ञानिक को, बड़े मूर्ख वैज्ञानिक ने ये खोज लगा रखी थी कि जीवात्मा क्या होती है, जीवात्मा को मैं देखूंगा। तो एक्सपेरिमेंट किए जा रहा। अब जीवात्मा देखने का विषय नहीं है, जैसे परमात्मा भी देखने का विषय नहीं है। अनुभव होता है, वो ज्योति उत्पन्न होती है। क्या कह रहे थे? जो वैज्ञानिक ने जो है ना, मूर्ख ने, अब एक प्रयोग में उसको दिमाग चला गया कि कोई बीमार आदमी हो, मरने वाला, तो मैं इस सबूत में उसको रखूंगा, जब तक जिंदा रहेगा वो खिलाऊंगा पिलाऊंगा भी सूक्ष्म आहार, मरने वाला होगा। ऐसा सबूत बना, ऐसा शीशे का कि भाई हवा भी पास नहीं हो सकती उससे, कोई कुछ उसमें आ ही नहीं सकता। साइंटिस्ट है ना, आज भी बनाते हैं वो, इसके लिए नहीं, कई कामों के लिए। तो उसमें हवा भी पास नहीं हो सकती, न अंदर से अंदर कुछ होता, खाली कर दिया उसको, साइंटिफिकली खाली कर दिया। तो कहते कोई हो, अब बड़े दिन हो गए, कोई मिल ही नहीं रहा था ऐसा। तो मूर्ख में उसको इसलिए कहता हूं कि उसकी अपने बेटे पे नजर चली गई कि वो तो बीमार है, उसी को ना लेता हूं इधर। देखो ऐसे मूर्ख होते हैं। तो वो अपने बेटे को लिटा दिया, बड़ी दुनिया ने मना करा, नहीं मना, तो अच्छी तरह से बंद कर दिया। अब देखने लगा 24 घंटे कि जब इसके अंदर से सांस निकलेंगे तो कैमरे भी लगा रखे थे, कैमरे में आ जाएगी, मैं देख लूंगा। तो कहा वो, आपको याद है तो भाई, बाल की अगली हिस्से का 100वां हिस्सा, फिर 100वां हिस्सा लेकर वो उसका 100वां हिस्सा, इतनी तो ये जीवात्मा होती है, इतनी भी नहीं होती, इससे भी कम। तो वो तो दिखने का तो कोई मतलब ही नहीं, क्या दुनिया कितने ही दूरबीन खुर्दबीन लगा दे, वो नहीं दिख सकती। तो बस उससे इतना दिखाई दिया, जब उसका लड़का मरा तो एक शीशा टूटा है, बात खत्म। तो वो दिखने का विषय है ही नहीं है ना,
इन आंखों से न भगवान दिखता, न जीवात्मा दिखती और न ही प्रकृति दिखती। चाहे वो अपने ओरिजिनल रूप में आ जाए, पहले में दिखती नहीं। इसलिए मैं समझा रहा हूँ वेदों से, ये वेदों का ही ज्ञान है। देखो, जिव्या जिव सम्मास्तु, मेरी जिव्या जो है ना ये शुद्ध हो जाए। ये इससे जो वचन निकलते हैं वो आप वाले, गाली गलौच वाले वैसे ना निकले। हे प्रभु, ये अथर्ववेद कह रहा। और वर्षों से हमारे जीवन को आप जो है ना, जो अनादिकाल से वेदवाणी आ रही है, उसको जो सुनता है तो इतना एक दिन वो देव योनि में तो आ ही जाता है। जो वेद सुनते हैं वो देव योनि में भगवान को लाता है। ये वेद से मैं समझाता रहता हूँ आपको। तो पर वो मोक्ष भी पाता जरूर है। तो हम ये जो वेदवाणी है, इससे क्या होता है? शुद्ध होती जिव्या, मतलब वचन। फर्ज करो आज सारे हिंदुस्तान में ही सब हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं और सबकी जिव्या शुद्ध हो गई, फिर लड़ाई की क्या बात है? फिर चोरी डकैती की क्या बात रह जाएगी? कुछ नहीं। ईश्वर का आशीर्वाद रहेगा, ईश्वर की वाणी हमारे साथ रक्षा के लिए 24 घंटे रहेगी, चक्र बना के पीछे। तो ही प्रभु, वो वाणी जो है, एक तो हमारी जिह्वा शुद्ध हो जाए, एक वो जो वेद वाणी है जो अनादिकाल से हमारे जीवन को शुद्ध करती आ रही है, सुख देती आ रही है। तो तुम शुद्धा, तू जो है शुद्ध और यज्ञिया भूतवा, यज्ञ करना वाला होकर भूतिया है, भूतों में न होना। तो यज्ञ के योग बनकर दिवम प्रेही, दिवम है न दिव्य लोक को, प्रेही में न प्राप्त कर, यानी वेद विद्या सुन कर तो और प्रेही प्राप्त कर दिवम, दिव्य लोक। दिव्य लोक यही है कि मोक्ष के बाद ईश्वर सब जगह है ना, तो जीवात्मा भी ईश्वर के साथ हो जाता है। उधर जाना है, चला जाएगा तो वहां भी ईश्वर है, पीछे हर जगह ईश्वर है। फिर वो मुक्त जीवात्मा होती है ना, उससे कोई रोक टोक भगवान की होती ही नहीं है। अनादिकाल से जो तपस्या करते आ रहे हैं, वेद सुनते आ रहे हैं, उनको ये पद प्राप्त होता है। तो आप दिवम प्रेही, दिव्य लोक को प्राप्त करो। वेद वाणी जो पिछले कह रहा है ना, त्वम शुद्धा, जो वेद वाणी है वो वर्षों से सुख देने वाली, अनादिकाल से आ रही है। तो भाव ये कि हम भी वेद सुनते रहें। वैसे तो भावार्थ ये है इसका भाव कि एक दिन भी वेद सुनना न छूटे, है ना। ये तो ईश्वर के लाभ है, इसमें भी यही कहा, एक दिन भी न छूटे। तो वेदाध्ययन करते रहो। वेदा अध्ययन भी यज्ञ ही है। अब इसके लिए आपको भगवान ने चांसेस तो दिए हैं, आप यूज करो। मैं तो बताता रहता हूँ, सचमुच में आपका एक दिन भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आप वेद सुनने लगे। मेरा इशारा है टीवी पर। टीवी पर प्रवचन है, भजन है, आप प्रवचन सुनो पहले। और वैसे तो अगर रोज कोई सुनेगा टीवी से प्रवचन, वो खुद ही विद्वान हो जाएगा।
बहुत बड़ा विद्वान हो जाएगा। पर याद करने के हिसाब से पढ़ो, अच्छी तरह से सुनो, उसको बार बार सुनो। ये तो कहते हैं ना कि दिन बीत रहे हैं, दिन बीते बीते जाते हैं, अच्छे दिन बीत रहे हैं। मैं खुद डरता रहता हूँ, 24 घंटे डरता हूँ। कभी कभी बैठा सोचता रहता हूँ जाना तो है, और अच्छी स्टेज भी भगवान ने दी है, पर जनता को, परिवार को यज्ञ सुनने को नहीं मिलेगा अगर मैं चला जाता हूँ तो। अभी तो आप बड़ी प्रार्थनाएं करते हो, मैं भी ईश्वर से कभी न कभी कह ही देता हूँ कि भी मेरी लंबी आयु हो तो अच्छा है, क्योंकि मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, पुस्तकें लिखना चाहता हूँ, पत्रिका हमारी चलती रहे। तो देखो भगवान की क्या इच्छा है। वैसे काफी लंबी आयु तो भगवान ने दी है मुझे, ऐसी बात नहीं है, बहुत दी है। देखो कहाँ ले जाके छोड़ता है ईश्वर, उसी के अधीन में मैं हूँ। जहाँ छोड़ेगा वहां से शरीर त्याग देंगे और क्या। तो लेकिन जब तक हैं, जब तक ये विद्या नहीं छूटने वाली, ये चलेगी, पुस्तकें भी निकलेंगी, पत्रिका भी चलती रहेगी, सीडी के लिए पैसे चाहिए, तो वो थोड़ी हमारे पास कमी है। तो जब पैसे हो जाते हैं मेरे पास थोड़े बहुत, तो फिर मैं सीडी भी निकालता हूँ। अभी 2 भजन लिखे हुए हैं, 2 और लिखने मैंने, 4 की सीडी वो बनाएंगे। तो इसके द्वारा ही विद्या फैलती है। तो ये चलती रहे तब है, तभी सब पर सुखों की वर्षा भगवान बरसाता है और बरसाता रहेगा। आगे कष्ट धीरे धीरे निकाल रहा है, निकाल देगा पूरे। अच्छा देखो, इसने कहा यह शतौद नाम पचती है, ये शतौद नाम भी इसका नाम है, वेदवाणी का नाम शतौद नाम भी है, जो 100 वर्षों तक सुख देती है। जो जीवन हमारा है 100 वर्ष का कम से कम है। बढ़ाना चाहो तो ब्रह्मचर्य द्वारा, शिक्षा द्वारा बढ़ा, 400 वर्ष तक बढ़ जाएगा। देखो भगवान ने हमें 500 वर्ष बख्शे थे, सब मिट्टी में मिल गए। मेरा एक ही ध्येय रहा, यज्ञ करना, दुनिया को सुख देना। तो उसमें हमने आशीर्वाद गलत दी, दीक्षा गलत दी, तो दीक्षा के काबिल नहीं थे उनको दीक्षा दी। तो उससे क्या हुआ, भगवान हमसे नाराज हुआ और वो 500 वर्ष छीन लिए वापिस। ये तो देता ही रहेगा आशीर्वाद, ऐसे कैसे। तो जब हमें ये महसूस हुआ कि हमारी जिंदगी के 500 वर्ष भगवान ने छीन लिए हैं, क्योंकि मैंने गलत को नाम दान दिया। मैं तो कहते हैं, अनुभव भी करता हूँ, देखता रहता हूँ कि भाई योगी को कौन जानता है। जब भगवान ने नियम बनाया कि योगी को योगी ही जानता है, ये नियम है, और ईश्वर से जानता ही, बस इसके अलावा तो कोई जानता थोड़ी है। व्यवहार करता है, कभी नाराज हो जाता है योगी से, कभी खुश हो जाता है, कभी अपनी चलाता है। तो इस वातावरण में हम जी रहे हैं कि हमें तो कुछ जानता ही नहीं कि हम कौन है। फिर भी मेरा बस एक ही ध्येय है, यज्ञम कुरु यज्ञम कुरु यज्ञम कुरु। तो यह शतौद नाम 100 वर्षों से सुख देने वाली है, क्योंकि इंसान के अब जीवे में सर्ग जाता है 100 वर्ष आयु कम से 25 परिपक्व पक्का कर देता है। जो वेदवाणी का स्वाद, वेदवाणी की शिक्षाएं हमें कहां तक कहां पहुंचा देती हैं।
ईश्वर से मिला देती हैं, और तो क्या है। तो सह काम प्रेरणा, कामनाओं को पूर्ण करने वाले व्यवहार से, जो ये वेद मंत्र हैं कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, तो इससे कल्पते समर्थ होता है जीव। जीव का मतलब आप सब जितने भी जो भी वेद के शरण में, आचार्य की शरण में है, तो सफलता प्राप्त होती है। ये सुख देने में समर्थ होती है वेद विद्या। तो इस 100 वर्ष तक सुख देने वाली वेद विद्या, जो वेद विद्या ग्रहण कर रहे हैं ना, जो नहीं कर रहे हैं तो दुखी है। धीरे धीरे ये लोग जो ग्रहण कर रहे हैं ये तो सुख लेते ही है, और आगे चलकर पूर्ण सुख जिस दिन मिल गया ब्रह्म में लीन हो जाएगा। तो हास्य, जिसने ये वेद विद्या को ग्रहण किया और विद्वान बना, तो ऐसे व्यक्ति के लिए ही ऋत विजय, निश्चय से सब ऋत विजय, मतलब सब युद्ध करने वाले ऋत्विज हैं, वो प्रीता प्रसन्न होते हैं। जो ऋषि मुनि चले गए वो भी प्रसन्न होते हैं, जिस धरती पर हैं वो भी प्रसन्न होते हैं। और याद करो भगवान भी प्रसन्न होता है, क्योंकि ईश्वर की वाणी का आप अनुसरण करते हो। दुख तो इस बात का कि दुनिया आदमियों की वाणी को, जो आदमियों ने बनाई, जो नाशवान वाणी है, उसका अनुसरण करके महादुखी है। तो सर्वे यथायथम, सब सारे ऋषि मुनि जो हैं यथायथम ठीक ठीक यंती प्राप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और इस विद्या को सब ऋषि मुनि ठीक ठीक प्राप्त होते हैं। तो मतलब यज्ञ करो, मतलब अग्निहोत्र करो, इससे ये हमारी कामना को भी पूर्ण करती है वेदवाणी, सुख भी देती है, दुखों का भी नाश करती है। और ऋषि मुनि प्रसन्न होते हैं, योगी प्रसन्न होते हैं आप लोगों से कि भी यज्ञ चल रहा है, आप लोग यज्ञ कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ ना कि भाई योगियों को कोई नहीं जानता। आप लोग एक एक वचन जो मुंह से निकलता है, अगर यही वचन कभी सत्युग में हम होते सुनता तो लोग तो आनंद में चले जाते, क्योंकि उनका भी तो ध्येय सिर्फ ईश्वर प्राप्ति। हम लोगों का संसार का ध्येय ईश्वर प्राप्ति ना के बराबर है, और है ही नहीं है। धन प्राप्ति, बस पैसा 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 पैसा। शुक्री जी ऋषि मुनि, मैं भी जंगल में रहूं, वहां कहां से पैसा, वो बैंक बने हुए वहां पर, कंद मूल्य भिक्षा की रोटी बस, और आनंद से बैठ के तपस्या हुई। उसने तो सुख दिया ना वेदवाणी ने, ईश्वर ने। तो इस वेदवाणी को सर्वे ऋत विजय यथायथम यंती, सारे जो ऋषि मुनि हैं ठीक ठीक से ग्रहण करते हैं। हमने भी ग्रहण होकर के ऋषि मुनियों का पद प्राप्त करना है, इसलिए भगवान ने हमें जन्म दिया है। कितना वेद का ज्ञान है ये। जो यह जो अपूप नाभिम कृत्वा, अपूप नाभिम कृत्वा, इंद्रियों को बांध सकता है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त जो करता है। देखो ये तो मुद्दा बस इनसे तो खड़ा नहीं है, बड़ी गहराई से सुनोगे और आचरण में लाओगे तब फायदा शुरू हो जाएगा। हाँ, सुनना तक है। तो इस वेदवाणी को जो भी सुनता है वो तपस्वी हो जाता है और ध्यान भी आने लगता है उसको।